Dear students, intellectuals, faculties, members of all Indian universities and higher education. आज मैं क्यूएस एशियन रैंकिंग के बारे में बात करना चाहता हूँ, जिसे कि क्वार्टरली सीमेंट्स लिमिटेड यूके पब्लिश करता है। ये इंस्टीट्यूशंस के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के रैंकिंग के बारे में निकालता है। ये जर्नी अर्ली 90s में क्यूएस रैंकिंग ने टाइम्स ऑफ हायर एजुकेशन टीएचई के साथ मिलकर की थी, लेकिन 2010 में ये उससे अलग हो गया और क्यूएस रैंकिंग के नाम से निकालता है। क्यूएस रैंकिंग एशिया 8 नवंबर 2023 को रिलीज कर दिया गया इस साल के लिए, जिसमें देखने में ये आया है कि हमारी जो हायर एजुकेशन सिस्टम है उनमें से कोई भी यूनिवर्सिटी टॉप 10 एशियन यूनिवर्सिटी में तो शामिल नहीं है, लेकिन अब की बार एक अच्छी बात रही इंडिया के साथ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ हायर एजुकेशन जो कि क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में शामिल हुए हैं वो इंडिया से हैं, जो कि 148 है। रही बात टॉप ऑफ द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, टॉप ऑफ द एशिया यूनिवर्सिटी की, तो पेकिंग यूनिवर्सिटी बीजिंग ने इस बार टॉप किया है। एनएसयू दूसरे नंबर पर रहा है, तीसरे नंबर पर रहा है और हांगकांग यूनिवर्सिटी दूसरे नंबर पर रहा है। लेकिन जहाँ तक बात है 856 यूनिवर्सिटियों ने इस सर्वे में पार्टिसिपेशन किया है, उसमें से 148 यूनिवर्सिटी इंडिया से आती हैं और 148 में भी कुछ यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा जंप लगाया है और 37 इसमें नए एंट्रेंस हैं, जबकि चाइना दूसरे नंबर पर है जिसकी 133 यूनिवर्सिटी 856 यूनिवर्सिटीज़ में शामिल है और उसमें 7 न्यू एंट्रेंट हैं, और जापान 96 यूनिवर्सिटीज़ के साथ तीसरे नंबर पर है जबकि उसमें 3 न्यू एंट्रेंट हैं। बेसिकली जो क्यूएस रैंकिंग है उसे 5-6 पैरामीटर्स पर बनाया जाता है। किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन का एकेडमिक रिप्रेजेंटेशन, एम्प्लॉय रेपुटेशन, स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो क्या है, पीएचडी होल्डर्स फैकल्टीज़ कितने हैं, और अदर पैरामीटर्स जो कि डिसिप्लिन से रिलेटेड या उस रीजन में एम्प्लॉयबिलिटी से रिलेटेड हैं। जहाँ तक बात है टॉप 10 में, तो इस बार इंडिया का एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन टॉप 50 में अब की बार 2 यूनिवर्सिटी हैं, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली। जबकि टॉप 100 में 7 यूनिवर्सिटियां हैं, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर और दिल्ली यूनिवर्सिटी। These are the top 7 Indian institution which belongs to the top 100 category of QS ranking in top 100 universities list. जहाँ तक बात है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की, तो इस बार प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में टॉप जगह बनाने में वीआईटी वेल्लोर कामयाब रहा है, जो कि 163 रैंक पर है क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में, जो कि एशिया रीजनल क्षेत्र के हिसाब से बनाई गई है। दूसरे स्थान पर ओपी जिंदल, तीसरे पर बिट्स पिलानी और चौथे पर अमृता विश्व विद्यापीठम कोयम्बटूर है। ये भी फेरिस्ट काफ़ी लंबी है, जिसमें सुलून यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। रही बात फैकल्टी पर पेपर, रिसर्च पेपर की, तो उसमें अन्ना यूनिवर्सिटी ने इस बार टॉप किया है। फैकल्टी रेपुटेशन और एम्प्लॉयबिलिटी के हिसाब से आईआईटी बॉम्बे पहले स्थान पर रहा है। हाँ, इस टाइप से एक अच्छी बात तो इस बार इस क्यूएस एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग में रही कि 148 यूनिवर्सिटियाँ इस रैंक में अधिकतम इंडिया से हैं। दूसरे नंबर पर चाइना है जो कि मेनलैंड है, और तीसरे नंबर पर जापान है। उसके बाद वियतनाम, साउथ कोरिया एट्सेट्रा बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो इसमें से
अपनी जिन्होंने पार्टिसिपेशन लिया था, लगभग एशिया के 25 कंट्री इसमें पार्टिसिपेशन करते हैं। ठीक है, बाकी जानकारी के लिए फिर मिलते हैं। धन्यवाद।